ग्रामीण आईजी अनुराग सिंह के अनुसार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, जिसमें 4 क्रांतिकारी रखी गई है। पुस्तक का नाम सक्रिय संबंधित संपत्ति अपराधों की जानकारी, जिसके अंदर 4 क्रांतिकारी रखी गई है। बताया जा रहा है कि संपत्ति संबंधित अपराध देने की, चोरी से जुड़े हुए मामले और उन अपराधों को अंजाम देने वाले गिरोह को शामिल किया गया है, जो कि शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बता दें, ग्रामीण अंचल में धार और अलीराजपुर के ग्रामीण अंचल से कई गिरोह संचालित होते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहरी और अन्य राज्यों में भी संयुक्त रूप से चोरी की वारदात करते हैं। ऐसे चोरी गिरोह को शामिल करने साथ ही उनके सदस्यों पर कितने अपराध हैं वह भी दर्शाते हुए उनके फोटो भी लगाए गए हैं, ताकि भविष्य में अधिक कोई अधिकारी ग्रामीण अंचल में तैनात होता है तो उन्हें इस पुस्तक के माध्यम से सारी जानकारियां उपलब्ध रहे। मुख्य रूप से संपत्ति संबंधित अपराधियों को चिन्हित करने के लिए एक बुकलेट हमने बनाया है, बुक बनाया है इनफैक्ट धार में, जिले धार से रिलेटेड और अलीराजपुर से रिलेटेड। इसमें जो संपत्ति संबंधी अपराधी जितने भी हैं उसकी जो गैंग है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और काफ़ी सारे गैंग को हमने आइडेंटिफाई करके उसमें जो मेंबर्स हैं जो काम करते हैं उस गैंग में एक साथ, तो उनको भी इसमें हमने चिन्हित किया है। और एक लगभग 50 से अधिक गैंग ऐसे हैं जो इसमें हैं और उसमें कई सारे लोग जो काम करते हैं। इसमें लगभग 200 ऐसे लोगों को, 250 लोगों को हमने चिन्हित किया है। कुछ गैंग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर जाके काम करते हैं। राज्यों से कोई पुलिस अगर हमारे सहायता के लिए आती है तो उस तरह से हमने चिन्हित किया कि कौन-कौन से अपराधी हैं और कहाँ-कहाँ इन लोगों ने वारदात किया है। पूरे अपराध के साथ उसकी हमने एक सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है और इसमें हमें काफ़ी मदद मिलती है। अगर किसी भी एक मेंबर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनके गैंग को हम आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता होती है। और ये बुकलेट हमने अपने जोन के सभी जिलों में वितरित किया है, ताकि ये अगर वहाँ पे इसी प्रकार के कुछ मॉडस ऑपरेंडी वाले अपराधी जो हैं, अगर वहाँ पे किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलेगी। सर, सबसे ज़्यादा कहाँ के बदमाश है जो शहर मतलब मध्य प्रदेश में तो सभी है ही सही, मध्य प्रदेश से बाहर भी जाकर वारदातों को अंजाम देकर आ रहे हैं? मुख्य रूप से ये धार का जो वेस्टर्न पार्ट है और कुछ अलीराजपुर का पार्ट है जहाँ पे ऐसे अपराधियों की संख्या ज़्यादा है। ख़ासतौर पे बाग, टांडा, बोरी ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस प्रकार के वारदात करने वाले अपराधी की संख्या अधिक है। दूसरे जगह के भी अपराधी हैं, उनको हमने चिन्हित किया है और उनको रेगुलर हम चेक भी करते रहते हैं। अगर कोई वारदात होती है तो फिर हम उस तरह से उस गैंग के पीछे पड़ते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। सर, जो गैंग है, जो धार के आसपास के जो गैंग राज्य का शहर होता है, जो ये यहाँ के गैंग है, यहाँ के जो आरोपी है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर सक्रिय, मतलब दक्षिण भारत में किन हिस्सों को सबसे ज़्यादा चिन्हित करके वहाँ पर चोरी करके आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे ये लोग वारदात करते हैं और वैसे भी मामले हमें मिले हैं जो तेलंगाना में जाके वारदात करके आए हैं, तमिलनाडु तक जाके वारदात करके आए हैं, इवन कर्नाटक से भी वारदात करके कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। उनकी पुलिस हमारे पास आती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान की पुलिस भी हमारे पास इनको किसी प्रकार से अगर चिन्हित करते हैं तो उनको वो टीम हमारे पास आती है तो हम उनको पकड़ के देते हैं। तो आसपास के कई राज्यों में ये लोग वारदात करने के लिए जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी वारदात करते हैं। ये इनको जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ काम करते हैं। ये शहरी क्षेत्र में अगर इनको मौका मिलता है तो वहाँ भी वारदात करते हैं। कई बार ऐसा मौका मिला है कि ऐसा पता भी चला है कि शहर में एक शायद कुछ दिनों पहले बाणगंगा में एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था जिसमें उस धार के जो आरोपी थे वो पकड़ाए थे और फिर उनको हमने पकड़ा भी था। तो ये शहर में भी करते हैं और ग्रामीण एरिया में भी करते हैं। सर, जो बुक आपने तैयार करी है, कितने पन्नों की बनाई गई है और कितने दिन इसको तैयार करने में लगे? इसमें काफ़ी प्रयास रहा और हम लगातार पीछे पड़े हुए थे और डीआईजी निमिष अग्रवाल और एसपी धार, एसपी अलीराजपुर, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास करके अपने जिलों में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके एक बुकलेट बनाया और सभी जिलों में हमने ये वितरित किया है। और फिर उससे कम से कम फ़ोटो के साथ है, रंगीन फ़ोटो के साथ है। तो अगर किसी का चेहरा अगर पहचान में आता है या सीसीटीवी कैमरे में पहचान में आता है तो उससे हम
जिसके यहाँ वारदात हुआ है उससे पहचान कराते हैं, फिर हम गैंग को ट्रेस करने में इससे हमें मदद मिलती है। सर कुछ कामयाबी मिली इस बुक के प्रकाशित होने के बाद, कहीं कुछ चोरियां रिलीज हुई हो? कुछ जगह पे हमें मिली है, 2-3 जगह पे धार में भी एक अपराध घटित हुआ था जिसमें 5-6 लोगों ने अपराध किया था। एक का चेहरा जो फरियादी था उसने उसका चेहरा देखा था, जब हमने ये बुकलेट दिखाया था उसने उसको पहचाना। फिर हम उस गैंग को भी ट्रेस किए हैं और उसको हम पकड़ भी रहे हैं, कुछ लोग उसमें पकड़ाए गए हैं। कुछ 1-2 मामले में और भी हमें सफलता मिली।